अरबपति इलॉन मस्क को अचानक अदालत में बुला लिया गया। बताया गया है कि एक दिन पहले एलॉन मस्क ने कैलिफोर्निया के ओकलैंड की संघीय अदालत में अपने $1 अरब के ओपन एआई के खिलाफ मुकदमे के तहत पहले गवाह के रूप में गवाही दी। ये महत्वपूर्ण है कि अंत में ओपन एआई के खिलाफ फैसला दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक को नियंत्रित करने वाली ताकतों का संतुलन बदल सकता है। आजकल शायद हर कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है, जो कि वैसे भी इसी ओपन एआई कंपनी की देन है। एलॉन मस्क ने ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा दायर किया क्योंकि कंपनी अब व्यावसायिक मॉडल की तरफ बढ़ रही है, जबकि इसे शुरू में परोपकारी उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। इस एपिसोड में मैंने समझने का फैसला किया कि एलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन से कानूनी लड़ाई क्यों शुरू की और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर कैसे असर डाल सकता है, और इस विवाद के कारण आपको वाकई हैरान कर देंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एपिसोड मुझे भी हैरान कर गया क्योंकि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। लेकिन जानते हैं, मुझे ये जानने में दिलचस्पी हुई कि आखिर दो टेक्नोलॉजी दिग्गज एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट क्यों गए। इस हफ्ते एलॉन मस्क ने कैलिफोर्निया के ओकलैंड की फेडरल कोर्ट में अपने $1 अरब के ओपन एआई के खिलाफ मुकदमे में पहले गवाह के रूप में गवाही दी। एलॉन मस्क अदालत से मांग कर रहे हैं कि ओपन एआई कंपनी को एक लाभकारी संस्था में बदलने पर कानूनी पाबंदियां लगाई जाएं। चैरिटेबल संगठनों द्वारा समर्थित एक रिसर्च लैब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक सुपर कंपनी में बदल दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो एलॉन मस्क कह रहे हैं कि वो ओपन एआई के तेज विकास से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा काबू में लाना चाहिए क्योंकि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला एलॉन मस्क द्वारा 2024 में दायर की गई एक याचिका के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसमें उन्होंने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, सह संस्थापक और अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन और माइक्रोसॉफ्ट पर ओपन एआई की मूल गैर लाभकारी मिशन, जो मानवता के भले के लिए था, के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। एलॉन मस्क 2015 में ओपन एआई के संस्थापकों में से एक बने थे और इस कंपनी में कहा गया है कि हाँ, उन्होंने $38 मिलियन दान किए थे, इससे पहले कि वे 2018 में इस कंपनी के निदेशक मंडल से बाहर हो गए थे। और तब ये सोचा गया था कि ओपन एआई एक ऐसी कंपनी होगी जो ग्रांट्स और कुछ दान के सहारे चलेगी और मानवता के भले के लिए काम करेगी, न कि पैसे कमाने के लिए। चाहे ये अभी कितना भी अजीब क्यों ना लगे, कम से कम एलॉन मस्क के ओपन एआई कंपनी पर आरोपों का बाहरी रूप कुछ ऐसा ही दिखता है। लेकिन हो सकता है कि एलॉन मस्क द्वारा ओपन एआई कंपनी के खिलाफ मुकदमे की वजह कुछ और ही हो। असल में एलॉन मस्क दूसरी कंपनी XAI के प्रमुख है और ये कंपनी ओपन एआई की सीधी प्रतिस्पर्धी है। मस्क बड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें ओपन एआई की कॉर्पोरेट संरचना में बदलाव, सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन को हटाना और साथ ही नुकसान की भरपाई शामिल है, जो उनके अनुसार ओपन एआई के गैर लाभकारी विभाग को मिलनी चाहिए। मस्क ने संभावित नुकसान को सैकड़ों अरब डॉलर आंका है। इसके विपरीत ओपन एआई का कहना है कि इस कंपनी से इलॉन मस्क के जाने के पीछे ईर्ष्या और पछतावा मुख्य कारण है। कहा जाता है कि एलॉन मस्क ने कभी गैर लाभकारी रही संस्था ओपन एआई को $38 मिलियन दान किए थे, जो कि उद्धरण के अनुसार पूरी तरह से निर्धारित उद्देश्य और संगठन के मिशन के अनुरूप खर्च किए गए। लेकिन जैसे ही चैट जीपीटी एक सफल उत्पाद बन गया, ये एलॉन मस्क को परेशान करने लगा। वो कहते हैं, आप पहले गैर लाभकारी लैब थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे थे, अब अचानक बहुत पैसे कमाने लगे, तो ये क्या हो रहा है। आखिरकार कोर्ट में एलॉन मस्क ने कहा कि ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन ने उद्धरण परोपकारी संगठन चुरा ली, दोनों पर व्यक्तिगत लाभ लेने का आरोप लगाया और ऑल्टमैन को धोखेबाज कहा। वो कहता है कि इससे पैसे नहीं कमाने चाहिए थे। यहां साफ है कि ऑल्टमैन के लिए दांव पर एलन मस्क से कहीं ज्यादा कुछ है। सोमवार शाम को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ओपन एआई कंपनी उद्धरण नए यूजर्स जोड़ने और आय बढ़ाने के अपने ही लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाई है।
ये सब कुछ ही हफ्तों बाद हुआ जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ओपन एआई कंपनी के कुछ शेयर धारकों ने निजी तौर पर इस बात पर संदेह जताना शुरू कर दिया कि क्या ऑल्टमैन को ओपन एआई का नेतृत्व करना चाहिए, खासकर उस समय जब कंपनी शेयर बाजार में उतरने की उथल पुथल से गुजर रही है। ये वैसे एक दिलचस्प बात है। असल में ओपन एआई कंपनी चौथे क्वार्टर में आईपीओ लाने की योजना बना रही है, जिसकी वैल्यूएशन 852 अरब डॉलर है। लेकिन, और यही से सारी दिलचस्प बातें शुरू होती हैं, एलॉन मस्क भी अब स्पेसएक्स के लिए एक बड़ा आईपीओ तैयार कर रहे हैं और स्पेसएक्स में अब XAI कंपनी भी शामिल है जो ओपन एआई की प्रतिद्वंदी है। अब वॉल स्ट्रीट को एलॉन मस्क की कमियां पता हैं और अनुमान अभी भी सवालों के घेरे में हैं। ऐसे समय में जब एलॉन मस्क आईपीओ ला रहे हैं, उन्हें बाजार में कोई प्रतिद्वंदी नहीं चाहिए। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेशक अक्सर कहते हैं कि वे प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि लोगों का समर्थन करते हैं। इसका अर्थ है कि जितनी पूंजी ओपन एआई और स्पेसएक्स में लग रही है, उतनी ही सैम ऑल्टमैन और एलॉन मस्क में भी निवेश हो रही है। खैर, इनमें से कोई भी असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर नहीं है, इसलिए आने वाले कुछ हफ्तों की घटनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की में मदद कर सकती हैं, या फिर एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के इन झगड़ों की वजह से इसे बर्बादी की ओर भी ले जा सकती हैं। कुल मिलाकर हम घटनाओं के विकास पर नजर रखेंगे। मुझे यह विषय काफी दिलचस्प लगा। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।